नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने आज आगालेगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच पर पाकिस्तान की आलोचना की है। कहा, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। संदेशखाली यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस के 6 विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया। भारत बैडमिंटन खिलाड़ी आकाशी कश्यप और सतीश कुमार करुणाकरन आज जर्मन ओपन में दूसरे दौर के मुकाबले खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने आज आगालेगा द्वीप में विकास परियोजना का लोकार्पण किया। दोनों नेताओं ने मॉरिशस के इस द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से वायु और समुद्र संपर्क सुविधा मजबूत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच गतिशील और अनूठे संबंध है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस भारत की पड़ोस नीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास, सामुदायिक विकास परियोजना, सोशल होस्टिंग, ईएनटी अस्पताल, सिविल सर्विस, कॉलेज और खेल परिसर सहित अनेक ढांचागत परियोजनाओं के विकास का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आगालेगा द्वीप में विकास परियोजनाओं से लोगों का रहन सहन आसान होगा और संपर्क सुविधा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सदस्यों के रूप में भारत और मॉरिशस की साझा प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार ने इन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि नई हवाई पट्टी और जेट्टी की स्थापना से लोगों के सपने साकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता के बिना ये संभव नहीं होता। श्री जगन्नाथ ने मॉरिशस की सहायता करने और द्विपक्षीय संबंधों को नए आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की। देशभर में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चुनावों में युवाओं की प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को बढ़ चढ़कर आगे आने और मतदान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना है, ताकि राष्ट्र को मतदान के महत्व का संदेश दिया जा सके। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का कल शुभारंभ किया गया और ये 6 मार्च तक जारी रहेगा। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि यूजीसी ने मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र भेजे हैं। उन्होंने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से युवाओं के बीच जागरूकता विकसित करने के लिए वेबिनार और गोष्ठियां आयोजित करने का अनुरोध भी किया है। भारत ने फिर दोहराया है कि समूचा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और देश का अलग न किया जा सकने वाले भाग है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए संवैधानिक उपायों से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन को सुनिश्चित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें नियमित सत्र के उच्च स्तरीय भाग पर उत्तर देने के अधिकार का उपयोग करते हुए प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान द्वारा भारत का अटपटे तरीके से लंबा उल्लेख किए जाने के बारे में प्रथम सचिव ने कहा कि परिषद के मंच का एक बार फिर दुरुपयोग किया गया है और भारत के बारे में खुल्लम-खुल्ला आरोप लगाए गए हैं। अपनी समापन टिप्पणी में अनुपमा सिंह ने ये भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को विश्व में प्रायोजित करता है और वो रक्तपात के लाल रंग में लथपथ है। उन्होंने कहा कि लाल रंग से जुड़ी शर्म को इस देश के लोग महसूस करते हैं कि उनकी सरकार वास्तविक हितों से संबंधित मामलों में मौन रहकर नाकाम रही है। देश के 150 रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया है। लाखों रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का विकल्प सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने इन स्टेशनों का ये प्रमाणन दिया है।
पश्चिम बंगाल में 24 जिले के संदेशखाली के वाशिरहाट न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शाहजहां शेख को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला करने, यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों से संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली के मीनाखाई के बमनपुकुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। शेख को गिरफ्तार करने के बाद सुबह लगभग 10:40 पर वाशिरहाट न्यायालय में पेश किया गया। पश्चिम बंगाल में पुलिस अपर महानिदेशक सुप्रतिम सरकार ने बताया कि शाहजहां शेख को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला करने से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेशखाली में इस महीने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके निकटतम सहयोगियों पर जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 9 फरवरी को उनके विरुद्ध ग्रामीणों ने कई शिकायतें दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार सभी शिकायतों की जांच की जाएगी। 3 दिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला करने से संबंधित मामले में शाहजहां शेख का नाम जोड़ने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निंदा करते हुए कहा कि तुष्टीकरण राजनीति के कारण शाहजहां शेख को संरक्षण दे रही है। नई दिल्ली में मीडिया को कल पार्टी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बताया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण का मामला न्याय से बढ़कर है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कल शाम आसनसोल मुदुपुर रेलवे ट्रैक के बीच आसनसोल रेलवे डिवीजन में काला झाड़िया हॉल्ट के निकट ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पूर्व रेलवे ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भागलपुर से बेंगलुरु जा रही अंगा एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से डरकर यात्री उतर गए। यात्री आग से बचने के लिए ट्रैक पर भाग रहे थे और उसी दौरान एक ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। पूर्वी रेलवे ने इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ट्रेन की चपेट में आने वाले पीड़ित यात्री नहीं थे, बल्कि अन्य लोग ट्रैक पर चल रहे थे। रेलवे ने आग लगने की खबर को भी खारिज किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और इस दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा कि झारखंड के जामताड़ा की इस घटना से दुख हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को हिमाचल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में राज्य सभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के कारण राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। मेघालय राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने बुधवार को शिलोंग में संगीत के माध्यम से एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में समुदायों का शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से नाको इंडिया के नेतृत्व में रेड फेस द नोटिस मल्टीमीडिया अभियान की मेजबानी की। 3 दिवसीय कार्यक्रम रेड फेस में राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, युवाओं, सामुदायिक सदस्यों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों सहित 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। नोटिस मल्टीमीडिया अभियान के अंतर्गत एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में समुदायों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए संगीत का उपयोग किया गया। नाको नवीन तरीकों से युवाओं तक पहुंचने के महत्व को पहचानता है। एचआईवी महामारी के व्यवहार के आधार पर उत्तर पूर्वी राज्यों के महत्व को देखते हुए ये पता चलता है कि आईबीबीएस 2014-15 और अनुमान 2022 के डेटा मिजोरम प्रसार 2.34, नागालैंड 1.34 और मणिपुर 0.94 में व्यस्त एचआईवी का प्रसार सबसे अधिक है। उत्तर पूर्व में बढ़ते पीडब्ल्यूआईडी के साक्ष्य के परिणामस्वरूप महामारी एक केंद्रित से सामान्यीकृत की ओर स्थानांतरित हो गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।